Dear students, in my previous videos, I taught you about a poem that is very important for Bihar Board Plus 2 examination, Arts, Science, Commerce. And in this connection, I taught you how to summarize the poem. That is very important question. And after that, I taught you the objective questions. And now, just I am going to teach you about explanatory lines. In this chapter, My Grandmother's House, there are two explanations that are very important for Arts, Science, Commerce plus 2 examinations 2026। तो मैंने इस क्रम में आपको ये बतलाया, पहले उसको पढ़ा दिया, माई ग्रैंडमदर्स हाउस को पढ़ाया मैंने, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन या उसका समरी कैसे लिखा जाता है मैंने उसको लिख करके आपको बतलाया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाया। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी में भी ये पूछ सकता है। तो सबसे पहला है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पोएम को या उस प्रोज को व्हाटएवर दे माइट बी, आपको पूरी बात जाननी पड़ेगी, उसका सारांश पूरा जानना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है। व्हाट डज द पोइट वांट टू से यू, वांट टू टेल यू। और तब उसके बाद में उसमें ये लिखना पड़ता है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, इसके लेखक या इसके कवि, राइटर और पोएट कौन है, किस पाठ से लिया गया है, ये कब कह रहा है या कब कह रही हैं, क्यों कह रहा है या क्यों कह रही हैं, ये जो है उसमें देना पड़ता है। यही होता है एक्सप्लेनेशन। उसको समझा देना है, थोड़ा विस्तार से एक्सप्लोर कर देना है, उसको एक्सपेंड कर देना है। द आइडियाज आप उसको बताएं कि ये कौन कहा, कैसे कहा। तो सबसे पहली बात कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो पंक्ति है ये ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। ये तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये कहाँ से ली गई है। तो जब पढ़े रहेंगे पूरी कविता तो आप पकड़ लेंगे जो कहाँ की पंक्ति है ये। तो उसी क्रम में ये मैंने आपको बतलाया, लिखा मैंने कि ये जो पंक्ति है एक ही पंक्ति है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया दिस लाइन। ग्रामर की बात यहाँ पर करना जो है समय की बर्बादी है। पूरी ग्रामर की जानकारी मैंने आपको दिया है, सेंटेंस कैसे बनता है मैंने आपको सिखाया है। तो ये पंक्ति जो है ये ली गई है माई ग्रैंडमदर्स हाउस से। इसके कवि कौन है, तो द पोएट ऑफ दिस पोएम कौन है इसके कवि, तो इज कमला दास। कमला दास है जो हु इज फेमस, जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध हैं फॉर कंपोजिंग इंडियन इंग्लिश पोएम्स। इंग्लिश पोएम लिखना है लेकिन इंडियन है ये। अब इनके जो कविता लिखी जाती है, व्हाट एवर शी कंपोज्ड, द मेन थीम ऑफ द पोएम क्या रहता है, सेंट्रलाइज क्या रहता है, इनका मेन थीम क्या रहता है, तो वह क्या रहता है, लव विद नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सैटिएट। नेवर सैटिएट यानी कभी ये जो है सो पूरी होने वाली नहीं है। सैटिएट मतलब प्यासा है ना, ये कभी ये पूरा नहीं होने वाली है। इनके कविता में यही सारांश रहता है मुख्य रूप से।
तो ये हो गया, कवि के बारे में परिचय हो गया, 1 लाइन 2 लाइन, कहाँ की ली गई है हो गया। अब इसके बाद में उसका क्या अर्थ है, क्या कहना चाहती है कवित्री। तो देयर इज ए हाउस, एक घर है जो क्या है, नाउ फार अवे, बहुत दूर है अब, वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पर मैंने एक बार प्यार पाया था। तो ये जो है पंक्ति कवित्री बता रही है। कौन कह रही है? तो कवित्री बता रही है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, दिस लाइन इज टोल्ड बाय द पोएटेस। ये पंक्ति कही जा रही है कवित्री के द्वारा। पहले वो अपने दादी माँ के पास रहती थी, शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई। तो अब वह घर जो है इनसे दूर हो गया। वह रहती थी मालाबार में रहती थी। तो वह घर, इनका ससुराल का जो घर है, वहाँ से बता रही है कि देयर इज ए हाउस नाउ, एक घर तो है लेकिन अब फार अवे, बहुत दूर है। मेरी दादी माँ का घर जो है वह बहुत दूर है, जहाँ पर मुझको प्यार मिला था। तो ये कवित्री के द्वारा कही जा रही है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, she goes to her own house, वो अपने घर चली जाती है, लेकिन दादी माँ का प्यार उनको बहुत याद आता है। बट she remembers the love of her grandmother, of her grandmother, इनकी दादी माँ की प्यार याद आती है। In this connection, she tells about her grandmother's house। इसी क्रम में वह अपने ग्रैंडमदर के घर के बारे में कहती है। दैट हाउस इज अवे फ्रॉम हर हाउस, शी ऑल्सो सेज, वह यह भी कहती है कि, वह यह भी कहती है कि, क्या कहती है कि देयर शी गॉट मच लव, जहाँ इनको बहुत प्यार मिला था। ये वही बात एक बता रही है। किसको बता रही है? अपने हस्बैंड को। दिस लाइन इज said to her husband। हो गया। बस ये इंटरमीडिएट की परीक्षा में इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम दूसरा एक्सप्लेनेशन आपको बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। इस चैप्टर में भी एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, जिसको मैं डालूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।